अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो यहाँ पे हमारा दिन शुरू हो चुका था। आज मौसम बहुत गर्म था। आज नहीं, काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्म जा रहा है। मेरी तो बस हो गई इस गर्मी से। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, अल्लाह बस इतनी ही गर्मी बहुत है, इससे ज़्यादा ना पड़े। बहुत गर्मी हो रही है यार। यहाँ पे तो एसीज़ भी नहीं होते कि बंदा वो चला ले। तो बस फिर मैं नाश्ता बनाने आ गई किचन में। आयला आज घर पे थी। कल उसको मैं स्कूल ड्रॉप करके वापस आई हूँ। तो आधे पौने घंटे के बाद मुझे स्कूल से कॉल आ गई कि भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप उसको आके पिक कर लें। तो बस फिर उन्होंने कहा कि भाई उसको आप अभी एक दिन और घर पे रखिएगा। तो उनको था कि भाई इसको फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो, तो वो इस वजह से भी 48 आवर्स से पहले वो बच्चे को स्कूल आने नहीं देते। तो इस वजह से फिर आयला आज घर पे ही थी। तो बस मैं, आयला और अलीज़े थे घर पे। अमल सो रही थी यहाँ पे। तो मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, बच्चियों के लिए। आयला ने मुझसे क्या कहते हैं सीरियल मांगा था। तो मैं उसको कह रही थी कि एग ले लो। कहती नहीं भी मैंने सीरियल खाना है, क्योंकि जब वो जिस दिन घर होती ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई वो कुछ ना हेल्दी खा ले। लेकिन उसकी डिमांड थी कि भाई उसने सीरियल खाना है। मैंने कहा चलो जो भी खाना है बस खा लेना। तो बस नाश्ता यहाँ पे बन चुका था। उस वक्त अमल भी उठ गई थी, तो मैंने साथ में पानी भी बॉईल करके रख लिया था कि भाई अभी इसको भूख लग जाएगी। तो बस फिर मैंने इसके लिए बॉटल रेडी की एक दूध की, इसको दूध पिलाया। फिर मैंने सोच रही थी कि आज चिकन चने बनाऊँगी। तो मुझे याद आया कि भाई चिक पिंस के तो टिन ही नहीं है मेरे पास। तो मैं जल्दी से वन स्टॉप भागी कि भाई मैं वो लेकर आऊँ, तो फिर मैं चिकन चने बना सकती हूँ। जब मैं वन स्टॉप गई तो मुझे वो नहीं मिला। मैं ढूंढती रह गई। फिर मैंने उनके किसी एक उससे पूछा था कि कहते हैं एम्प्लॉय से, मैंने कभी आपके पास हैं? तो उसने कहा नहीं, ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मुझे जहन में आया कि मैं मखनी हानी बना लेती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से क्रीम्स ले आई। तो बस मैं यहाँ पे मैं घर से जब गई थी उससे पहले मैं चिकन धो के गई थी अच्छे से। यहाँ पर आके भी मैंने चिकन टिक्का निकाला बॉक्स से। फिर मैंने इसको थोड़ा सा मसाले को चिकन पे लगा लिया था और इसको साइड पे रख दिया था। थोड़ी देर इस पर मैंने इसको ना मैरिनेट होने दिया इसको। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं प्याज काटे, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया। और जो नॉर्मली डलते हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक सालन में, तो वही उसी तरह मैंने वो सब चीज़ें काट ली। बस मैंने यहाँ पे प्याज जो थे मैंने इसको क्यूब्स की शेप में काट लिया था, बारीक कर लिया था। जैसे ऑमलेट में डालते हैं ना हम, वैसे मैंने इसमें ना डाला था सालन में। तो बस मैंने फिर ये सब चीज़ें काट कूट के रख ली और साथ में मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला इसमें और साथ में प्याज डाल दिए। प्याज को अच्छे से मैंने फ्राई किया यहाँ पे। और फिर साथ में ना मैंने अलग से एक पैन में ना चिकन को फ्राई कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था चिकन को, हल्का फ्राई सा किया था कि एक गोल्डन ब्राउन सा उनका रंग आ जाए। क्योंकि अगर मैं उसको फ्राई ज़्यादा कर देती फिर वो साले में भी पकना था, फिर वो ओवर कुक हो जाता चिकन। इस वजह से मैंने उसको हल्का ही फ्राई किया। तो बस फिर मैंने उसको फ्राई करके फिर मैंने प्याज जब ये हल्का ब्राउन हो गया था, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। फिर उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से भुनाई की। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल दिया था। और मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई काली मिर्च और टिक्का मसाला डाला था। और बस ये सारा अच्छे से मसाला भून के फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और चिकन को गला लिया था साथ में ना।
यहाँ पे ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और इसको मैंने अच्छे से भून भी लिया था इस पॉइंट पे चिकन को, और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पे ये बर्तनों का ढेर था, तो मैंने सोचा कि भाई चुटकी बजा के आजकल वो हो जाते ना वीडियोस में, तो मैंने बजाई तो, लेकिन ये बर्तन धुल के साफ़ खुद नहीं हुए, मुझे खुद ही धोने पड़े थे फिर। तो बस ये इतना बर्तनों का ढेर जो था, फिर हमने वो भी धोया। ये बर्तन में ना कोई बरकत है वाकई, ये पूरे दिन धुलते ही रहते हैं, ख़त्म नहीं होते ये। तो बस यहाँ पे ये नाश्ते के भी बर्तन थे, और जो साथ में खाना बना रही थी, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही थी उस चीज़ के भी बर्तन थे। बस ये हमने बर्तन धोए 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 धोए। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल चुके थे, तो मैंने सोचा सिंक भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन इसमें बर्तन धुलते रहते हैं तो सिंक बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने कहा आओ भाई तुम्हें भी साफ़ कर लें, तुम्हें भी चमका लें हम। तो बस मैंने यहाँ पे ये स्प्रे मारा और फिर इसको भी साफ़ किया, इसको अच्छे से हमने लश पश चमका लिया था। तो फिर उसके बाद क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की बर्थडे, एक बड़ी वाली की गुज़र चुकी है, उसकी 25 को थी, छोटी वाली की आज है। माशाल्लाह वो 2 साल की हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन हम उन दोनों की बर्थडे जो है वो साथ ही करते हैं, तो इसलिए वो 25 को है आयला की बर्थडे होती है, और अलीज़ा की 27 जून को होती है। तो हम इस वजह से फिर एक ही बर्थडे पार्टी रख लेते हैं कि दोनों की बर्थडे हो जाए उसमें। तो बस उन्हीं की तैयारियों में मैं आजकल लगी हुई हूँ। अमेज़ॉन से डेकोरेशन मंगवाना, जो मुझे उनकी बर्थडेज़ के लिए चाहिए वही आजकल सब मैं कर रही हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो मेरी जो कज़न है वो भी इंशाल्लाह ब्लैकबर्न से आ रही है ऑन सैटरडे। वो मेरी नंद भी लगती है, सबसे छोटी नंद है वो मेरी, लेकिन वो मेरी कज़न है पहले, उसके बाद वो मेरी नंद है। अल्लाह का शुक्र, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। आगे के व्लॉग्स में आपको बहुत इंजॉय करवाऊँगी कि भी हम क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह। तो बस उसी की आजकल मैं तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। यहाँ पे बर्तन धो के मैं फ़ारिग हो गई थी, तो यहाँ पे चिकन के नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि ना ये गल चुका था और मैं बर्तन उस वक्त धो रही थी। तो मैंने कहा पहले उससे फ़ारिग हो जाऊँ, फिर मैं इसको फुल रेडी कर देती हूँ। तो फिर मैंने फिर से चूल्हा ऑन किया, इसको मैंने अच्छे से फिर से इसकी भुनाई की, और उसके बाद फिर मैंने इसमें ना क्रीम डाल दी थी। क्रीम डाल के मैंने देख लिया था, अंदाज़े से मैंने डाली थी क्रीम के बेस में कितनी जाएगी। क्रीम डालने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, वो भी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि भाई कैसी आपको लोगों को लगी। और हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक या नहीं। अगर नहीं किया तो करें ना यार, किस बात की देर है। सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें मेरे वीडियोस को, कमेंट किया करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ और मुझे मोटिवेशन भी मिले कि भाई आप लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं। तो बस फिर मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मुझे संडे को बहुत सारे काम हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भाई संडे के लिए ना कपड़े अभी से प्रेस करके रख दूँ।
तो बस फिर मैं आई ऊपर, मैंने तलहा के कपड़े प्रेस किए और मैं ये वीडियो बन ही रही थी पर मुझे पता नहीं लगा कि कब इस वीडियो को ये खुद ही से स्टॉप हो गई। तो फिर मैंने शुक्र है वक्त से देख लिया था, तो दोबारा से फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो बस फिर मैंने तलहा के कपड़े प्रेस किए, फिर अली से के किए, फिर आयला के किए, अपने किए। अभी तक मैंने अमल के लिए सोचा नहीं है वो क्या पहनेगी, बट गर्मी इतनी है तो मैं उसको कुछ हल्का ही पहनाऊँगी। तो वहाँ करें यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाए भाई, बहुत गर्मी हो रही है। पाकिस्तान वाले कहेंगे हाँ भाई वहाँ पे बहुत गर्मी है, पाकिस्तान में तो जैसे है नहीं भाई। हाँ पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी है भाई, लेकिन यहाँ पे भी बहुत हो रही है। यहाँ पे तो एसी भी नहीं है, आप लोगों के पास तो चलो एसी होते हैं, आप लोग एसी में बैठ जाते हैं, हमारे पास तो भाई छत वाले पंखे भी नहीं होते। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं होते छत वाले पंखे, लेकिन यहाँ पे बस वो जो स्टैंडिंग वाले होते हैं वो पंखे होते हैं, वही बंदा यूज़ कर सकता है। तो बस उसी मौसम के लिहाज से मैं ना छोटी वाले को बनाऊँगी, क्योंकि अगर उसको कुछ हैवी पहना दिया तो फिर वो तंग होती है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर रही थी, साथ में मेरी 2 जो बेटियाँ थी वो भी मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैं उनको कह रही थी कि भाई अपनी छोटी बहन के पास बैठ जाओ, क्योंकि वो भी रो रही थी। तो मैंने कहा मैं ये इस काम से फ़ारिग हो जाऊँ, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो अपने खेल में बिज़ी थी। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी कि भाई इस काम से फ़ारिग हो जाऊँ तो मैं उसको देख लूँ। माँओं का यही होता है यार कि भाई पूरा दिन कामों में ही गुजर जाता है, बच्चों के साथ कामों में। अपने लिए तो आई थिंक औरत के पास टाइम होता ही नहीं है कि भी आप अपने आप को कोई टाइम दे सको, अपने बारे में कुछ सोच सको, कोई टाइम नहीं होता। जब आप एक माँ बन जाती हो ना तो आपका कोई अपना टाइम नहीं होता, सारा टाइम अपने घर का, अपने बच्चों का, बस आपका आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, उसके बाद मुझे तलहा की कॉल आ गई कि भाई तुम क्या कर रही हो। वो ऑफ़िस थे, उसके बाद वो आइकिया चले गए थे क्योंकि बच्चियों का आज बंक बेड लेकर आना था, तो वो लेने गए हुए थे वो वहाँ पे। तो वो मुझसे पूछ रहे थे भी क्या कर रही, मैंने कहा भी मैं काम ही कर रही हूँ अभी। तो वो कह रहे थे कि बस मैं घर आने वाला हूँ बंक बेड लेके। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जब वो आ गया बंक बेड तो मेरी आयला और अलीज़ा तो बहुत हैप्पी हो गई, क्योंकि आयला ना बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि भी उसका बेड कब आएगा, उसका बेड कब आएगा। तो फाइनली आज वो आ चुका है। तो फिर वो बहुत ही हैप्पी हुई कि भाई मेरा बेड आ गया है। तो मुझे भी कह रही थी कि भाई मैं तो टॉप वाले उस पर सोऊंगी पार्ट पे। मैंने कहा अच्छा मैडम आपने जहाँ सोना आप सो जाना। तो बस फिर बच्चे यहाँ बहुत हैप्पी हो गए उस चीज़ को देख के। अभी हमने उसको सेट करना है, अभी वो बॉक्स में ही पड़ा हुआ है। तो होपफुली आज में भी शायद हम सेट कर लें उसको, क्योंकि वो पूरा यहाँ पे तो आपको पता है कि कोई आपको हेल्प नहीं मिलती। आप फर्नीचर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको ख़ुद ही जोड़ना होता है। कि वहाँ पे पाकिस्तान में मज़े हैं भाई, आप बुलवा के बंदों से जुड़वा लो, सेट करवा लो फर्नीचर, ये कर लो वो कर लो। यहाँ पे आपको सारे काम A to Z खुद करने पड़ते हैं। तो वो बस आ चुका था, तो अब तलहा आज बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ट्राई करूँगा कि कल कर दूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे भी आपकी हिम्मत हो तब कर देना। तो बस फिर हमने खाना खाया। तो फिर मैंने छोटा सा एक केक लिया हुआ था कि भाई छोटा सा ना एक केक काट लेंगे, बच्चियाँ भी हैप्पी हो जाएंगी, जो कि वो बहुत हो गई थी हैप्पी। मैंने जब उनके सामने केक लेकर आई ना तो वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी। तो बस यार यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय।